हेलो बच्चों, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12 की फ़िज़िक्स का फर्स्ट पेपर। ठीक है, फ़िज़िक्स का फर्स्ट पेपर पढ़ाएंगे। तो इसका जो पहला चैप्टर हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक, इसमें आज हमको पढ़ाएंगे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फार्मूले होते हैं वो, और जो है इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में सवाल आते हैं वो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहला जो सूत्र हमारा है कूलाम का नियम, वो कहता है कि F इक्वल टू किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल, वैद्युत बल जो होता है कैपिटल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। ठीक, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु तथा निर्वात की वैद्युतशीलता है, और इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या होता है मान, और ये इसका क्या है मात्रक। ठीक है, ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है और इसका जो मात्रक है वो क्या होता है। ठीक, तो ये है। और इसका अगर हम बात करें कि कूलाम के नियम का जो वेक्टर फॉर्म होता है, तो ये होता है एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये आर कैप जो होता है ये बताता है हमारा डायरेक्शन। ठीक है, तो जब अगर एग्जाम में कहा जाए कि कूलाम के नियम का वेक्टर रूप क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, इतना और इसमें ऐड करना है, तो ये क्या हमारा हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब अगला हमारा आता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मूल सूत्र होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कैपिटल ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मूल सूत्र। हम जैसे अपनी परिभाषा बनाते हैं तो इसी फॉर्मूले से बना देते हैं। ठीक है, तो इसका ये मात्रक रहा, ये क्या है इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब आता है आपका किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। ठीक है, क्या है हमारे पास अगर कोई एक पॉइंट है, मान लो कोई भी एक चार्ज है प्लस क्यू या माइनस क्यू। ठीक, उस पॉइंट के कारण, उस बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, किसी पॉइंट के कारण किसी दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ये क्या होता है कैपिटल ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। ये इसका क्या है मात्रा हो गया, और ये क्या होगा इसका सूत्र हो गया। ठीक है, और ये एक कैसी राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी सदिश राशि होती है। तो अगला हमारा सूत्र आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कैपिटल पी वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू 2l वेक्टर। ठीक है, और 2l यहाँ पे क्या है किन्हीं दो आवेशों के मध्य की अल्पतम दूरी, क्या है अल्पतम दूरी। ठीक है, और इसका मात्रा क्या होता है कूलाम इंटू मीटर, और ये राशि कैसी है सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, मेन पॉइंट इसका आता है एग्जाम में, वो होता है इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है। तो इसकी डायरेक्शन होती है प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला आता है अच्छी तथा अनुदैर्ध्य स्थिति में तीव्रता। मतलब जो या कभी पेपर में कहता है कि अनुदैर्ध्य बताइए या फिर अच्छी, ये एक ही बात होती है, यानी अच्छी स्थिति या फिर अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कैपिटल ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यू न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, अगला हमारा आता है अनुप्रस्थ अथवा निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। क्या है अनुप्रस्थ अथवा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है कैपिटल ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर क्यू न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, और अगला हमारा इसके बाद आता है फॉर्मूला नंबर 6 में क्या क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक एक डायपोल है, उस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर, पहले हम लेते थे अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य वाले में, अब ना तो अनुप्रस्थ होगा ना अनुदैर्ध्य, किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना हो तो हम क्या लगाएंगे कैपिटल ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
पी अपॉन आर क्यू √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इस फॉर्मूले से हम अच्छी और निरक्षी दोनों स्थितियों का मान निकाल सकते हैं। यानी अच्छी के लिए एंगल रख देंगे कितना हम 0 और निरक्षी के लिए कितना रखे थे एंगल थीटा इक्वल टू 90 अंश। ठीक, तो जब थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास आएगी अच्छी वाली स्थिति का सूत्र। ठीक है, और जब 90 रखेंगे तो क्या आएगा निरक्षी से। ठीक, तो इस वाली कंडीशन से हम दोनों के मान निकाल सकते हैं। अगला हमारे पास आता है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, मान लो एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है और उसमें कोई एक डाइपोल रखा है और जब उसे हम घुमाते हैं मतलब तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। ठीक है, एक अपोजिट में एक इस साइड में और उसके एक विपरीत लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं बल युग्म, और उसका जो आघूर्ण होता है वो होता है टाउ। ठीक है, तो बल युग्म के आघूर्ण पर मतलब जो होता है क्या होता है टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक, पी यहाँ पे क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, ठीक है, तो टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। टाउ वेक्टर, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। ठीक है, क्या होता है टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये, और इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, अब हमारे पास आता है सवाल। ठीक, अब इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है न्यूमेरिकल एक अल्फा कण 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक, हमारे पास एक कण है अल्फा कण और उसका ठीक है ये वैद्युत क्षेत्र दिया गया है इतना, वो कह रहा है कि इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक, तो हमें दे रखा है उसने हमें दिया है क्या कैपिटल ई बराबर 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, ये हमें दिया है। ठीक, सवाल आपको दे तो सबसे पहले आप ये देखना उसमें दिया क्या गया है। ठीक, जो वैल्यू दी गई हो उसको नोट कर लेंगे और जो उसने पूछा हो उसे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर हम सोचेंगे कि जो दिया है और जो पूछा है उन दोनों के मध्य रिलेशन क्या है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ से कैपिटल एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमने भाई पढ़ रखा है कि कैपिटल ई और कैपिटल एफ में संबंध एक ही होता है। मैंने पढ़ा था, मैंने बताया था आपको कैपिटल ई इक्वल टू कैपिटल एफ अपॉन क्यू। ठीक है, ये बताया था ना मैंने। तो अब यहाँ से मुझे पता है कि कैपिटल ई की वैल्यू मुझे पता है तो यहाँ पुट कर देंगे और कैपिटल एफ की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। और कैपिटल क्यू क्या होता है अल्फा कण का आवेश। ठीक, तो देखो यहाँ से हम करेंगे जब इसको हल तो हमारे पास आएगा कैपिटल ई का मान कितना, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे हम कैपिटल एफ की। कैपिटल एफ इक्वल टू ई इंटू क्यू। ठीक, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से जब हमने कैपिटल एफ की वैल्यू निकाली तो अब हमारे पास कैपिटल ई की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पुट कर देंगे हम। तो कैपिटल एफ बराबर आ जाएगा यहाँ से 1.5 इंटू 10⁴ और क्यू का है अल्फा कण का आवेश। और अल्फा कण पर आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगना होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम और इसका डबल करेंगे तो कितना हमारे पास आएगा तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना 15 दूनी 30 और कैरी आएगी इसकी 3। ठीक है, तो 15 दिया 45 और 3 कितना आएगा 48। ठीक, और 2 अंक बाद क्या लगाया पॉइंट, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक, यहाँ लगा देंगे पॉइंट और 10 की पावर -19 और प्लस का 4 आधार इसका समान है 10 और 10, तो इनकी जो घातें हैं वो क्या हो जाएंगी ऐड कर देंगे इसको हम। तो -19 + 4 कितना आएगा, यहाँ आएगा -15। ठीक है, तो कैपिटल एफ बराबर 4.8 इंटू 10⁻⁻15, इसका मतलब क्या होता है न्यूटन। ठीक, तो ये इसका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो अगला सवाल हमारे पास आता है एक चालक पर 2.4 10⁻⁻18 धनात्मक आवेश है। ठीक,
बताइए चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। सवाल हमारे पास ये है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की कमी या अथवा कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, वो हमें फाइंड करना है। हमें दिया क्या गया है, मैंने आपसे कहा था कि सवाल में जब भी दिया जाए तो उसमें आप देखें कि उसमें दिया क्या गया, किसका मान दिया गया, उसको नोट कर लें और जो पूछा है उसको क्वेश्चन मार्क लगा दें। फिर हम रिफाइन करेंगे एक बार कि जो दिया है और जो पूछा है उसमें रिलेशन क्या है। ठीक है, तो हमें दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम इसका आवेश, यानी Q बराबर 2.4 10⁻⁻18 कूलाम। ठीक, ये हमें दे रखा है। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है हमसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता और कमी है। ठीक है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो यहाँ देखो पता है कि आपको Q इक्वल टू एन ई, क्या होता है सूत्र, Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, Q की वैल्यू यहाँ से कितनी है 2.4, वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे, इक्वल टू एन, और ई की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहाँ से मान निकालेंगे हम एन इक्वल टू 2.4 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा कितना, एन इक्वल टू 2.4 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻, ये कितना आ जाएगा हमारे पास -18, और ये ऊपर प्लस का हो जाएगा तो -18 प्लस का 19 इक्वल टू प्लस 10⁻1। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये 24। ठीक है, इस पॉइंट से 0 कट गया तो यहाँ गया कितना 24/1.6। ठीक है, अब ये पॉइंट ऐसे हटेगा तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा कितना, देखना, तो 16 का भाग देंगे हम 240 में, तो हमारे पास क्या आएगा 16 एकम 16। ठीक है, 16 एकम 16, और यहाँ कैरी कितना हो जाए यहाँ पे 16 में से जब हम 24 में 16 घटाएंगे कितना आएगा हमारे पास, 14 में से 6 गया तो हमारे पास कितना 8, यहाँ ठीक 8, तो यहाँ हो गया 8, तो 16 पंचे 80, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने आ गए हमारे पास 15। ठीक है, कितने आ गए इलेक्ट्रॉन 15। अब यहाँ पे आपको पता है कि जब पॉजिटिव चार्ज हमारे पास था, ये क्या था पॉजिटिव चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज होता है तब पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी है, क्या है कमी। ठीक है, प्लस चिन्ह क्या हो जाता है कि उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी इस पर 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या है कमी है, तो हम कहेंगे 15 इलेक्ट्रॉनों की इस चालक पर कमी होगी। ठीक, ये हमारा सवाल था।